देख रहे बहुजन टाइम्स। आज हम लखनऊ के कैसर बाग में हैं और यहाँ पर मतलब जन अधिकार पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता बैठक हो रही है और जो कि हम यहाँ पर प्रदेश के 75 जिले से कोने कोने से आए हुए मंडल के लोग हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, विधि प्रकोष्ठ के लोग हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जन अधिकार पार्टी किस विचारधारा पे कार्य कर रही है, जन अधिकार पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, वो किस एजेंडे के साथ जन अधिकार पार्टी को जमीनी स्तर पर उतार रहे हैं और किस प्रकार से प्रदेश में या देश में अपनी राजनीतिक पैड़ को बनाना चाहते हैं, क्या मुख्य विचारधाराएं हैं। और आज की जो ये माना जा रहा है कि कार्यकर्ता बैठक है जो कि 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो रहा है, तो इस 24 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए आज ये जो सबसे बड़ी कार्यकर्ता बैठक है, इसमें क्या अहम बातें हो सकती है। आज हम यहाँ के कुछ मंडल से आए हुए, समस्त जिलों से आए हुए सब साथी लोग साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो मान्यवर अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम रूपेंद्र कुमार राजपूत है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला एटा से पार्टी का जो मेरे पास पद है वो मंडल सचिव के रूप में मैं काम करता हूं। और मेरा मानना ये है कि वर्तमान की जो सरकारें हैं वो जातिगत जनगणना नहीं करा रही, क्योंकि जातिगत जनगणना के आधार पर ही हिस्सेदारी होना चाहिए। अच्छा, मूल रूप से ये हमारा एजेंडा है और मैं पार्टी के साथ काम इसलिए कर रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी मुख्य रूप से ये होना चाहिए। नहीं तो जाति जनगणना क्यों चाहते हैं? प्रदेश की सरकार तो करे जाति जनगणना करा करके आप मतलब कि देश को बांटना चाहते हैं, लोगों के अंदर जातिवाद में बांटना चाहते हैं जाति जनगणना से। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि यही है कि जिसके घर में जितने मेंबर होते हैं उसको उतनी चाहे वो हिस्सेदारी के रूप में जमीन का डेटा हो, चाहे वो राजनीतिक डेटा हो, चाहे वो नौकरियों का डेटा हो, चाहे वो संसाधनों का डेटा हो। और शुरू से हमारे साथ हनन किया गया है कि मैं यही चाहता हूं कि ये सारे डेटा हमें लोगों की जातिगत जनगणना के आधार पर ही हमें मिलना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये जाति जनगणना के आधार पर ही आप इस डेटा को लेना चाहते हैं कि जाति जनगणना कराने के बाद हमको मिले। जाति जनगणना न हो तो क्या नहीं मिल रहा है? जी जी जी, यदि जातिगत जनगणना नहीं कराते ये लोग तो मैं यही चाहूंगा कि देश के संसाधन सभी लोगों में, देश के ये जो डेटा मैंने बताए वो बराबर बांट दिए जाएं। जातिगत जनगणना न कराएं, कोई बात नहीं है। तो जन अधिकार पार्टी आपकी मतलब कि किस मुद्दों को लेकर के चल रही है? आज यहाँ पर आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या विचारधारा है? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं डॉक्टर बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के झांसी जिला से आया हूँ, जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी का। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा उनका पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो नीतियां हैं, पार्टी जो नीतियां हैं वो नीतियां ये है कि जाति का जनगणना हो चाहिए, समान शिक्षा लागू होना चाहिए, भला ही गरीब का बच्चा हो वो ठाट पटरी पड़े, एसी के जो बड़े आदमी का बच्चा है जो हाई कास्ट के लोगों का है वो भला एसी पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। एक हमारा जो नारा है हमारा कि जिसकी उतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारी मुख्य धारा है, ये पार्टी की विचारधारा है। इसी से लोगों में एक सद्भावना पैदा होती है और निश्चित 2024 में मोदी को घर भेजने की वापसी हमारी पार्टी करेगी। तो आज मतलब कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तो मतलब क्या किस उद्देश्य से है, क्या होगा आज आपकी इस कार्यकर्ता बैठक में? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं दयानंद साक्य अलीगढ़ मंडल का प्रभारी हूँ जन अधिकार पार्टी का। अच्छा, अलीगढ़ से आए हैं? अलीगढ़ मंडल का प्रभारी हूँ जन अधिकार पार्टी का। जन अधिकार पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी जो इस प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना चाहती है। और अभी आप कह रहे थे कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, तो कैसे हम पता लगाएंगे कि किसकी कितनी संख्या? नहीं, हम नहीं करे भाई, ये तो सरकार करे। जाति जनगणना से आप देश को बांटना चाहते हैं, हम काहे के लिए कहें? जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि कैसे पता लगेगा कि किसकी कितनी संख्या है। जब जातिगत जनगणना से ये होगा जो 1585 का रेट चल रहा है उसमें उनको परेशानी हो रही है। अब देख लीजिए यहाँ से आप गांव से लेकर देश तक जहां भी देखिए आप कोई 1585 के रेशियो का मान कर। अभी तो सरकार के सब हिंदू हो रहे, 1585 का तो जमाना बीत गया। हिंदू कहने के लिए हम मानते हैं हिंदू और मुस्लिम को। अगर ये होगी वो मोदी सरकार यहाँ से मुसलमानों का सारी ये व्यवस्था बंद कर दे, राशन पानी बंद करके, नहीं तुम मुसलमान हो या नहीं रह सकते हो, तब मालूम है हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देखिए आप 1550 रेशियो में देख लीजिए आप, जो 15% के लोग हैं उनकी माँ बहनें मुस्लिम के साथ शादी करती हैं। मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से और योगी सरकार से कि सानिया मिर्जा की शादी कहाँ हुई है? पाकिस्तान हुई है ना, एक तरह से
उसको क्यों बाहर नहीं करते हैं? देश द्रोह का मतलब क्यों लिखा है उसमें? लिखना चाहिए ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ, अगर 15-50 के रेशियो खत्म करेंगे हम, तो हमारी जनता पार्टी खत्म करेगी। उसी का जाति का जनगणना होना चाहिए, उसी आधार पर नौकरी मिलना चाहिए। मान लो क्या कहना चाहेंगे, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कितने बजे आगमन हो रहा है? वो लगभग 12-1 बजे तक आ जाएंगे हम लोगों के बीच में। और जो पार्टी की गाइडलाइंस हैं आगे के लिए हमें क्या रूपरेखा अपनानी है, सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और हम लोगों का यही मुद्दा है कि जो हमारे देश के अंदर जो आबादी है बहुजनों की, उनकी संख्या पता चल जाए लोगों को, और उससे फिर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कि जाति गणना इसलिए जरूरी है देश के अंदर, क्योंकि जब तक हिस्सेदारी मतलब भागीदारी मतलब संख्या नहीं पता चलेगी पिछड़ों की, SC ST की, जनरल की, और कितने लोग काबिज हैं संसाधनों में देश के, क्योंकि देश को चलाने के लिए सभी टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो जनता का है, जिसको कोई भी नहीं दिखाता है। और जो पूंजीपति कुछ लोग जो देते हैं टैक्स, उसको मीडिया सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन जो जनता का, आम जनता का टैक्स जाता है, जिससे देश चल रहा है, उसको लोग ये नहीं दिखाते हैं। तो मैं अपील करूंगा आप मीडिया वालों से भी कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी चर्चा करें, आप लोग दिखाएं पब्लिक को, और इसको बताएं कि भाई देश किससे चल रहा है। क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं वो टैक्स देते हैं GST के माध्यम से, वो रिटर्न करा लेते हैं अपना। तो देश जो चलता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से चलता है, और वो बड़ी संख्या में टैक्स जाता है। तो देश जब चल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स से, तो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए इन बहुजन समाज को? हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। तो हम लोग यही तो चाहते हैं कि हिस्सेदारी मिले, सबको नेतृत्व मिले। बस ये हमारी हिस्सेदारी कहाँ नहीं है आजकल तो हर जगह आप देख लीजिए, पूरा खुला मैदान है। सरकार कहती है हर जगह लोगों को भरा गया है। आजकल सब IAS PCS DGM कलेक्टर वकील सब बन रहे हैं। वो उनके केवल हवाई हैं, डॉक्यूमेंट में उनके कंप्लीट रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका जीरो रहता है उनका मामला सारा। ये बहुजन का अपेक्षा कर रहे हैं, और बहुजन इस देश के अंदर बड़ी संख्या में है, 90% आबादी है। एक देश को मजबूत करना है तो बहुजन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। भारत देश को अगर मजबूत करना है तो बहुजन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं आजादी के 75 साल बाद भी जहां लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि जो प्रदेश सरकार दावा करती है वो सिर्फ उनके प्रोजेक्ट और कागजी कार्रवाई में दिखता है कि सभी बहुजनों को अधिकार मिल चुका है। लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों का मानना है कि अभी भी गाँव में आप देख लीजिए और अन्य क्षेत्रों में आप देख लीजिए जहां पर बहुजनों का हनन होता है। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? हम माला मौर्य जन अधिकार पार्टी से महिला जिला अध्यक्ष भदोही से हैं। अच्छा अच्छा। बाबू का जो विचारधारा है, जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, उनके विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। लोग आप देख सकते हैं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जो कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी विचारधारा से लोग जुड़े हैं। और कोई झांसी से आया है, कोई बुंदेलखंड से आया है, कोई सोनभद्र से चल करके आया है, कोई अयोध्या से चल करके आया है, कोई अलीगढ़ से चल के आया, कोई आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, छपरा, हर जगह से लोग चल करके आए हैं। और यहाँ पर उनके विचारों से अभी आना भी शुरू है, लोग आ भी रहे भारी संख्या में। महोदय, आप किस विचारधारा के साथ, आप क्या आज लगता है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो ये लोकसभा का चुनाव के लिए आज बड़ी कार्यकर्ता बैठक हुई है, उसमें क्या हो सकता है, क्या निर्णय होगा लोकसभा चुनाव को लेकर के? क्या कुछ बड़ा फैसला होने वाला है? भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। जन अधिकार पार्टी की पूरे प्रदेश की कार्यकर्ता की बैठक है जी, और लोकसभा चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव, उस संबंध में बैठक बुलाई है। जो निर्देश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश करेंगे। जन अधिकार पार्टी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, बाबूजी संघर्ष। देखिए युवा साथी है, हम इनसे भी बात करेंगे कि भाई कहाँ से आए हैं, क्या विचारधारा है इनकी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं झांसी से आया हूँ और झांसी मंडल का मंडल सचिव हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र कुशवाहा है। जो सर अभी आपने हमारे साथियों से पूछा है कि जातिगत जनगणना जो भारतीय जनता पार्टी करे, आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी करी, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर वो चाहती है कि इनका आरक्षण खत्म का, अभी आपने देखा होगा जिस प्रकार से अभी ये निकाय चुनाव चल रहे थे, उसमें OBC का आरक्षण खत्म कर दिया इन्होंने। नीट में चले जाइए, उन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। तो ये जो लोग बैठे हैं, जैसे हमारे भाई सब कर रहे हैं, इनने 70 साल से हमारा हक ही तो मारा है। और रही बात हिंदू की, तो हिंदू तो इनका एक चाबी है हमें मूर्ख बनाने की। अगर एक बताइए, अगर हिंदू थे, केशव प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं थे? ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना था उनको। अब कहीं पर भी देख लीजिए, उमा भारती क्या हिंदू नहीं थी? उनको हटा दिया गया। क्या कल्याण सिंह हिंदू नहीं थे? उन्हें डर था, मनुवादी लोग थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, OBC के लोग जग जाएंगे, इसलिए कल्याण सिंह को वहां खींचा। आप कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ था आपको नहीं है पता, सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को पता है। तो जितने भी OBC हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी में, आज भारतीय जनता पार्टी वो कुत्ते की तरह है कि जिस
ओबीसी समाज ने। बड़ी बात बोल दी है आप महोदय। सोचिए, बिल्कुल। भारतीय जनता हाँ, पार्टी कुत्ते की हाँ, जुबान बोल रही बिल्कुल है। बोल रहा हूँ। तो उस कुत्ते की तरह है, तो ओबीसी दूध पिला रहा है, वो उसी को काट रही है वो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के अंदर आक्रोश भरा पड़ा है। जमीनी स्तर पर आप देख सकते हैं कि जो काफी लंबे समय से पिछड़ा समाज जाति जनगणना को लेकर के, आरक्षण को लेकर के प्रदेश के अंदर, देश के अंदर तरह तरह के मतलब कि वो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू तक नहीं रेंग रही है। जाति जनगणना कराने को लेकर के इस मुद्दे पर सरकार अभी भी प्रदेश में मौन पड़ी है। हम बात करेंगे, एक हमारे भी और साथी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा ML कुशवाहा, अरे कहाँ से आ रहे हैं? मैं झांसी से। अच्छा, तो आज बाबू सिंह कुशवाहा जी को सुनने आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? बिल्कुल सुनने आए हैं अच्छा, और उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आज की जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से सफल दिखाई नहीं दे रही है। जनता के साथ में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जाति जनगणना होना बहुत अनिवार्य है और जिसकी संख्या हो उतनी उसकी भागीदारी होना सुनिश्चित होना चाहिए। और ये व्यवस्थाएं बिल्कुल धरातल पर कुछ नहीं है और निजीकरण बंद होना चाहिए। और महंगाई बहुत बढ़ गई है और हर आदमी त्रस्त है इससे। तो सरकार तो कह रही है कि निजीकरण तो कांग्रेस से सरकार ने चालू किया, तो तब विरोध क्यों नहीं? ये सब जुमलेबाजी वाली बातें हैं। ये बातें नहीं की जाए तो ज्यादा अच्छा है। इधर का पल्ला उधर झाड़ना, ये कोई राजनीतिक बात नहीं होती है, मुद्दी वाली बात नहीं होती। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने बताया है कि यहीं पर प्राइवेटाइजेशन को लेकर के लोगों में जो आक्रोश है, जो बीजेपी की सरकार हमेशा ये करती रहती है कि कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन जब लाई थी तो लोगों का विरोध क्यों नहीं हुआ था। यहाँ पे आप खुले शब्दों में देख सकते हैं, लोगों ने कहा कि ये सब उनका एक पल्ला झाड़ने की बात है, अपना मतलब अपनी चीज दूसरों पर थोक रही है, जुमलेबाजी के साथ है। और अभी हम आप लोगों को बने रहिएगा बहुजन टाइम के साथ, हम आप लोगों को दिखाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या विचार बिंदु है, हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं पवन गोविंद, कैमरामैन अभिषेक मौर्य के साथ